राम राम शस्त्रकाल। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे और आप देख रहे हैं 24 का चौकीदार। ये वो शो है जिसमें हम ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से बात करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार जनता के मन में कौन है और क्यों है। पिछले 5 साल में क्या काम हुए, क्या नहीं हुए, जनता क्या इस बार उसी शख्स को, उसी जनप्रतिनिधि को रिपीट करने वाली है या फिर उसके मन में बदलाव है। ऐसे कई सारे सवाल हैं जो आम जनता के मन में होते हैं। इसीलिए हम 24 के चौकीदार इस शो की वजह से हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हैं और यहां पर पहुंचने के बाद मेरे पीछे जो लोग आपको दिख रहे होंगे ये अपने मन की बात रखेंगे, ये बताएंगे कि आखिर विकास हुआ है या नहीं हुआ है। ये वो बताएंगे जो आपके सवालों का जवाब होगा, क्योंकि बहुत जरूरी होता है ग्राउंड पर जाकर आम जनता के मन को टटोलने का, क्योंकि यही तो वो हैं जिनके हाथों में सबसे बड़ी ताकत होती है। ताकत होती है मतदान करने की, ताकत होती है उस शख्स को उस जगह पर पहुंचाने की कि वो शख्स इस प्रदेश का, इस जगह का, इस क्षेत्र का, इस जिले का विकास कर सके, बच्चों के लिए काम कर सकते हैं, किसी परिवार के लिए काम कर सकता है, स्वास्थ्य के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए काम कर सकता है। तो शुरुआत करते हैं, लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि इस बार जनता के मन में क्या है। हम इस वक्त पहुंच चुके हैं आदर्श नगर विधानसभा सीट, जहां से कांग्रेस ने तो प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन बीजेपी अभी मंथन कर रही है। देखना होगा आने वाले वक्त में यहां से कौन नाम सामने आता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये जयपुर की हॉट सीट में से एक हॉट सीट है जिसको लेकर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा गुलाम मुस्तफा एडवोकेट मेरा नाम है। क्या लग रहा है इस बार जनता के मन में कौन है और क्यों है? जनता के मन में कांग्रेस है। अच्छा, वो इसलिए है कि कांग्रेस विकास की बात करती है, विकास के मुद्दों पर बात करती है। तो जनता अब सब समझ गई है बंटवारे की राजनीति को, और जनता अब चाहती है कि अब विकास की तरफ हम जाएं और एक ऐसी पार्टी और ऐसे प्रत्याशी को चुनो जो प्रदेश में और विधानसभा में विकास की बात करे। जनता के मन में कांग्रेस है इस बार? बिल्कुल, कांग्रेस का पूरा मूड बना हुआ है और पिछली बार हमेशा रहती थी कि राजस्थान के अंदर कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस, लेकिन इस बार वो ब्रेकअप होगा, 25 से 30 साल का रिकॉर्ड टूटेगा और कांग्रेस फिर से सरकार बनाएगी माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व के अंदर। इस बार क्या राजस्थान में रिकॉर्ड टूटेगा? सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यही है। क्या लग रहा है कौन जीतेगा इस बार? इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, 100% जो है जीतेगी, इसमें कहीं संशय नहीं है। कमल का फूल जो है वो खिलेगा और खुशहाली आएगी इस देश में। क्यों खिलेगा? कांग्रेस कह रही है कि बंटवारे की राजनीति बीजेपी करती है। जनता का मन इस बार साफ हो चुका है क्योंकि कांग्रेस ने काम किया है। अब बताइए। कांग्रेस ने, सभी को मालूम है कि पिछले 5 सालों में कोई काम नहीं किया है। ये सबको मालूम है किस तरीके से पेपर लीक, किस तरीके से युवाओं का भविष्य जो है खराब हुआ है, महिलाओं पे किस तरीके से बलात्कार हुए हैं, किस तरीके से दुष्कर्म की घटनाएं हुई हैं, ये सबको मालूम है। ये प्रदेश में किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस सवाल का जवाब महिला से लेते हैं। महिला सुरक्षित नहीं है क्या यहाँ पर? जी, महिला पूरी सुरक्षित है और महिला को जो मतलब फैसिलिटी दी है गहलोत जी ने कि मतलब अलग अकेली वो सिंगल जा सकती है, क्योंकि उन्होंने स्प्रे निकाला था कि अपनी सुरक्षा लेडीज खुद कर सकती है। गहलोत जी ने बहुत अच्छी और महिला पूरी। तो बताइए, तो कह रहे हैं महिला सुरक्षित है यहाँ पर? इनके कहने से कुछ नहीं होगा, ये कहने से कुछ नहीं होगा। प्रदेश की जनता सारी जानती है महिला सुरक्षित नहीं है। वो कह रहा है भाई कि नहीं है, महिला कह रही है कि है। सर, कंफ्यूजन इनको हो सकता है कि टीवी पे मणिपुर को देख के आए हो और बात राजस्थान की कर रहे हो। ये तो पूरा देश देखता है कि मणिपुर में क्या हो रहा है, जहाँ भाजपा की सरकार है। औरतों को बिना कपड़े घुमाया जा रहा है। इतनी बड़ी शर्म की बात बोलते हुए भी शर्म आ रही है मेरे को। तो बाकी रही बात की कौन सी सरकार आ रही है। मतलब राजस्थान में क्राइम नहीं है बिल्कुल भी। जिनको खुद को शर्मिंदा होना चाहिए ना, वो खुद कह रहे हैं कि शर्मसार हो रहे हैं हम। ठीक है ना, आए दिन अखबार में पढ़ रहे हैं फावड़े से एक 8 साल की बच्ची को काट दिया गया, वो इनको नहीं दिखता है। निर्वस्त्र करके अलवर में घुमाया गया, वो इनको नहीं दिखता है। ठीक है ना, राजस्थान की जनता इतनी त्रस्त है, वो नहीं दिख रहा है इनको। बस मुंगेरी लाल के हसीन सपने की हम मिले वापस कांग्रेस। राजस्थान की जनता त्रस्त है, विकल्प किसको देखे? बलात्कार में राजस्थान नंबर टॉप पे है। अच्छा, यहाँ का कैबिनेट मिनिस्ट्री ओपन कहता है महिलाओं की इज्जत के लिए, बोले ये मर्दों का प्रदेश है, यहाँ ये काम तो होंगे ही होंगे। अच्छा। ये इन कांग्रेसियों के लिए शर्म की बात है, ये गर्व से कह रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित है। दूसरी बात, जो आप स्थानीय आदर्श नगर की बात करते हो, आदर्श नगर में कांग्रेस का प्रत्याशी स्थानीय नहीं है। अच्छा। किसी भी समस्या के लिए 20 किलोमीटर। ये बताइए, 5 साल काम किया तभी तो पार्टी ने वापस से मौका दिया ना। स्थानीय हो चाहे ना हो, जनता तो स्वीकार रही है ना। 5 साल कोई काम नहीं किया, 4 साल तक तो विधायक के चमचे सब सो रहे थे। अच्छा। और अभी 6
महीने में ऐसी अफरा तफरी मचा दी। भाई आरोप लग रहा है, कह रहे हैं विधायक के चमचे सो रहे थे। इन्होंने एक बात कही कि महिला राजस्थान में सुरक्षित नहीं है और इन्हीं के बगल में खड़े होकर महिला अपने आप को सुरक्षित बता रही है। यहाँ 50 मर्दों में एक महिला खड़ी है और बताएं, इनसे पूछिए महिला सुरक्षित है? नहीं अच्छा ठीक है, वो तो हम बात करेंगे, उस पर हमने बात भी की है। ये नया आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं विधायक जी जीते, उसके बाद जा रहे हैं जो सारे उनके गुरु के कह लीजिए, उनके साथी कह लीजिए, उनके सहयोग। हाँ देखिए, विधायक साहब को यहाँ की जनता ने चुना क्योंकि ये विधानसभा पूरे राजस्थान में 2018 से पहले पिछड़ी हुई विधानसभा थी। विधायक रफीक खान साहब को इसलिए चुना क्योंकि वो विकास पुरुष है पूरे राजस्थान के, और पूरे आदर्श नगर विधानसभा में जो उन्होंने ऐतिहासिक विकास के कार्य कराए, आप चाहें तो मुझसे गिनवा लीजिए। एजुकेशन में आदर्श नगर विधानसभा ऐतिहासिक काम किए हैं, इसीलिए बाहर के लोगों को यहाँ पर जो मौका मिल रहा है उसको लोग जिता दे रहे हैं। आप ये देखिए, सर्वप्रथम अगर बाहर के लोगों की बात करते हैं तो पहला टिकट रफीक खान का फाइनल हुआ है। आदर्श नगर से बीजेपी का तो अभी तक कैंडिडेट ही फाइनल। भैया आप जवाब दीजिए, क्या बोल रहे थे, आप बुला रहे थे, बताइए, बोलिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, आदर्श नगर में विकास कार्य हुआ है, केवल एक ही विकास कार्य हुआ है, जगह जगह तख्ती लगाना, अपने नाम की तख्ती लगाना। तख्तियां भी इस तरीके से लगाई गई है जैसे अपनी प्रॉपर्टी हो। रफीक खान जी ने अपनी प्रॉपर्टी समझ ली, वो जनता के सेवक है, जनता के सेवक है, ना कि वो इनकी प्रॉपर्टी है। आदर्श नगर विधानसभा है, जगह जगह आप देख लीजिए, कम से कम 400 से 500 तख्ती आपको दिख जाएगी। विकास कार्य इतने नहीं हुए। और रही एजुकेशन की और हेल्थ की बात, तो आप हमें बताइए कौन सा एजुकेशन और हेल्थ पे कौन सा काम किया है? भैया जवाब दीजिए, एजुकेशन पे, हेल्थ पे क्या काम किया? बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने समझना चाहे जरूर समझाएंगे। एजुकेशन में शायद इनको ज्ञान नहीं हो, 10 इंग्लिश मीडियम स्कूल आदर्श नगर विधानसभा में खोले गए हैं। ठीक है, आप पिछले 70 साल का मेडिकल का रिकॉर्ड उठाना, 8 डिस्पेंसरी और मेडिकल अपने पास हॉस्पिटल थे। क्लियर बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ। बताओ, आप जवाब देगा, कोई जवाब देगा? 10 स्कूल खुलवाए आपने और मेडिकल हमने खुलवाए, संस्थाएं हैं। आप बताइए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। मैं इनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। जो 10 स्कूल खुले वो पहले से स्कूल थे, उनको आपने नए नहीं खुलवाए, उनको रीओपन किया है और उनका नाम बदला है। अच्छा ठीक है, देखिए और भी लोग हैं, क्या कौन जीतेगा इस बार? इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल तो दिए, स्कूल इंग्लिश मीडियम में टीचर कहाँ से लाए ये तो बताएं। टीचर ही नहीं है वहाँ, टीचर नहीं है। आप चल के देखिए, टीचर नहीं, हिंदी मीडियम नहीं पढ़ा, पर इंग्लिश मीडियम तो बहुत दूर की बात। क्या लग रहा है बाबा, कौन जीतेगा इस बार? राजस्थान में कानून व्यवस्था बिल्कुल खराब है। छोटी बच्चों से बलात्कार और महिलाओं की जीवन मतलब असुरक्षित। आदर्श नगर में विकास हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ। तो जनता किसको चुनेगी? जनता सरकार बदलेगी और बीजेपी की सरकार भाई सरकार बदलेगी इस बार भी। तमाम लोग जो है वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा आरोप ये लग रहा है कि तख्तियां लगाई हैं, पैसे वहां खर्च हुए हैं और कोई काम नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, 2 चीजें बता देता हूँ। एजुकेशन में मैं हो सकता है भैया को नॉलेज, भाई छोटा है, नॉलेज ना हो, मेरी बात सुनना। 93.6% 10th का रिजल्ट। महात्मा गांधी जो 92 में पार्षद खड़े हैं, उनके स्कूल के क्षेत्र में इंग्लिश मीडियम में 92.6% रिजल्ट गया है, यानी बच्चा पढ़ रहा है, पहली बात। और दूसरी बात आपने कहा तख्ती विधायक, तख्तियां तो तभी लगाई जाती है भाई जब काम किया जाता है, जब काम नहीं करेंगे। भाई आप बताइए, तख्तियां तो तब लगती हैं जब काम होता है। मैं एक मिनट में आपकी बात का जवाब देता हूँ। इन सारे कार्यकर्ताओं को ले जाइए और वो तख्तियां दिखाइए और उन तख्तियों की डेट दिखाइए। ये एक साल भर के पहले की कोई तख्तियां हो तो बताइए, 4 साल में कोई तख्तियां लगी हो तो क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? राजस्थान की बात करो, दिल्ली के 23 का चुनाव है, 24 का थोड़ी है भाई। आप बताइए भाई, केवल मोदी करने से, एक मिनट रुके, ठीक है, क्या मोदी करने से आप राजस्थान का चुनाव जीत जाएंगे? यहाँ पर राजस्थान आदर्श नगर विधानसभा में अगर काम हुआ है तो काम हुआ है तख्तियों पे, सिर्फ तख्तियां लगे, काम नहीं हुए हैं। अगर काम देखना है तो आप दूसरे वार्डों में जाके आमबगढ़ को देखिए। चेहरा कौन होगा, वही तो पूछ रहा है, चेहरा कौन होगा? भारतीय जेपी से चेहरा कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी का चेहरा वो होगा जिसको पार्टी तय करेगी। और हमारी जो पार्टी है वो बढ़िया कैंडिडेट हमें देगी, हम पार्टी के साथ हैं। क्या बोल रहे हैं? एक कोटी भी कोई काम नहीं हुआ, कोटी कोलियान में कोई आज तक कोई काम नहीं हुआ, बिना वजह तख्तियां लगाने के लिए आ गए। अभी हमने ऑब्जेक्शन किया तब तक। ठीक है प्रत्याशी जो है हमारे इतनी संख्या जो है वो इस बात का द्योतक है, बिना प्रत्याशी के भी कमल के फूल के लिए सब लोग खड़े हैं। कमल का फूल ही भाई प्रत्याशी है। इन्होंने आमागढ़ की बात करी, आमागढ़ पे अभी आप जाकर देखिए लाइव, आमागढ़ की हालत ये थी
पूरा आमागढ़ कचरे का डिपो था, जानवर लौटते थे, आज आमागढ़ पे जाके दी है। उसके एंट्रेंस पे इतना शानदार एंट्रेंस बना है, बीच में भाई देखिए सुनिए, विकास की बात कर रहे हैं। बीच में शानदार डिवाइडर बना है, उस पे फ्लावर्स लगाए, शानदार पेड़ लगाए। आमागढ़ में इतना जबरदस्त डेवलप हुआ है, डिस्पेंसरी बनी है, वहाँ पर सामुदायिक भवन बना है, सूरजपोल मंदिर में काम करवाया, गोवर्धनपुरी में एक शानदार गेट बना। भैया वो देखिए, आमागढ़ में फ्रेंड ही नहीं है, उसके पीछे गलियां भी है जहाँ हालतें खराब है, गंदी नाली का पानी बह रहा है, सीवर उबल रही है, वहाँ कोई ध्यान नहीं है। क्या बोल रहे हैं? इधर बोलिए, यहाँ बोलिए, यहाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि विकास ऐसा हुआ है कि अगर यहाँ पे एक बार जिस चीज का उद्घाटन हो गया, तीसरी चौथी बार होके उद्घाटन और पट्टी लग रहा है, नल चेंज हो रहा है तो उसका भी उद्घाटन, सीवर की पट्टी लग रही है, सीवर का ढक्कन चेंज हो रहा है, सीवर का ढक्कन तो उसकी भी पट्टी। हमारे विधायक द्वारा सीवर की चैम्बर उद्घाटन किया गया। भाई एक मिनट रुकिए, सबके पास आऊंगा, क्या बोल रही हैं आप? सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चे अपने घर में हैं। एक बच्चा अपने घर का काम नहीं करता तो माँ बाप उसको पूछते नहीं है। तो इन्होंने इतना पूरे जयपुर का काम किया है, बिना पूछे बिना काम करे हुए ये परदेसी लेके आते के दोबारा। अच्छा, क्या बोल रहे थे भाई? कांग्रेस ने काम किया, काम करेगी। ये लोग बोल रहा है कि तख्ती लगे, काम नहीं हुआ। तख्ती जब भी लगती जब काम होता है, हर चीज की तख्ती। भाई वो कह रहा है, एक मिनट रुके, भाई वो कह रहा है, सुनिए, भाई वो कह रहा है आप नल बदल रहे हैं, उस पर भी आप पोस्टर लगा दे रहे हैं। बार टेलर के जाते हैं, कभी जैकेट सिलाने देते, कभी शर्ट सिलाना था, कभी पैंट सिलाना था, टेलर के पास जाना पड़ता है ना, इसलिए हर चीज के ऊपर। क्या बोल रहे हैं? आप जाके देखिए, ये कह रहे हैं कि पिछले विधायकों ने तख्ती लगाई, पिछले विधायकों ने कुछ काम ही नहीं किया था। जो काम करते तो तख्ती लगती, तख्ती उस चीज की लगती है जिस चीज का काम होता है। इन्होंने कोई 15 सालों में काम नहीं किया। क्या बोल रहे हैं? नाम नहीं बताता, बहुत से काम किए कोटी कोलियान में। कालीचरण जी ने, पर अशोक प्रणामी जी ने, आज तक उनकी तख्तियां नहीं लगी। और रफी खान जी अभी आते बिना वजह की तख्तियां लगा रहे थे। क्या बोल रहे हैं उन्होंने? सर एक सेकंड, आप बोल रहे हैं कि आपके विधायक साहब ने काम किया है। आप ही के सीनियर पार्षद जो लगातार 5 बार पार्षद रहे, यही 4 बार लगातार पार्षद रहे, वही बोल रहे हैं कि हमारे विधायक ने कोई काम नहीं किया है, केवल तख्तियां लगाने का काम किया है और काले झंडे दिखाए जा रहे। अभी 4 दिन पहले घाट गेट पे उनका कठपुतला। अच्छा ये बताइए, आदर्श नगर में जल की समस्या बहुत थी, क्या वो खत्म हुई? अभी भी खत्म नहीं हुई। खत्म नहीं हुई है भाई, वो कह रहे खत्म नहीं हुई है। क्या चीज, क्या कह रहे हैं? जल की समस्या खत्म होने के लिए मैं कहना चाहूंगा, आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, ऑन रिकॉर्ड है इस बात का, 1 लाख परिवारों को यहाँ पीने का पानी नहीं था, नल के कनेक्शन नहीं थे। आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक रफी खान साहब ने आदर्श नगर जल की समस्या खत्म हुई। पूरे आगरा रोड पे आप चेक करवा लीजिए, जो यहाँ रह रहा है उससे पूछने का नहीं है। आगरा रोड जहाँ पे, एक सेकंड सर, कंप्लीट, आगरा रोड के ऊपर पूरा का पूरा पानी का कनेक्शन 75,000 लोगों को दिया गया है और करीबन 40,000, 96, 97, 98 कच्ची बस्ती में घर में नलों के कनेक्शन दे दिए। जो घर वाले सड़कों पे लड़ते थे ना, सारा विकास कांग्रेस ने किया क्या? कुछ नहीं किया, सिवाय तुष्टीकरण की राजनीति की है। कांग्रेस के एमएलए साहब ने कोई माइनॉरिटी के एरिया में कोई काम नहीं किया। आप जाके सर्वे कर लीजिए, आजाद नगर में इनका विरोध है, आमागढ़ में इनका विरोध है, मोहल्ला माहौतान में इनका विरोध है, नवाब के चौराहे में इनका विरोध है, एमडी रोड में इनका विरोध है, अमरपुरी में। अच्छा एक मिनट रुकिए, ठीक है, एक मिनट रुकिए। समितियां बन पाए, नगर निगम बन चुका है, इनका बोर्ड बन चुका है, आज तक इनकी समितियां, इतना दबाव है मैं जब तक हम नहीं कहेंगे समितियां नहीं बनेगी। निगम की अभी तक समितियां नहीं बन पाई। भाई एक मिनट रुके, सबसे बात करेंगे। एक मिनट रुके, इधर भाई, कौन जीतेगा इस बार? इस बार मोदी जीते। कौन जीतेगा इस बार? कमल का फूल। एक मिनट रुके, कौन जीतेगा भाई? कौन जीतेगा? अरे आप बताओ कौन जीतेगा? रफीक खान जीतेंगे। कौन जीतेगा भाई? रफीक खान। क्यों जीतेंगे रफीक खान? बिल्कुल विकास करा रहे रफीक खान जी। अच्छा, काम क्या है? मैं खुद बता रहा हूँ ना, 10 साल तक अशोक प्रणामी ने कुछ काम नहीं करा है। कुछ भी काम जब ये चलते लगा रहा है। मैं खुद बीजेपी का था, मैं खुद बीजेपी में था, एक काम नहीं करा उन्होंने। मैं खुद बीजेपी छोड़ के। भाई अब ये बताइए, ये खुद बीजेपी में थे। पेपर लीक के बारे में क्या बताते हैं? ये पेपर लीक के बारे में बताएं क्या? एक मिनट, आपका सवाल है, ठीक है, मैं आऊंगा। भविष्य की खराब किया। एक मिनट रुके, 70% युवा हैं, उन युवाओं का जो भविष्य खराब किया है, वो युवा पूछता है कि उसका क्या सवाल? आप सवाल सुनिए, एक मिनट रुके, मैं आऊंगा। उनका सवाल सुनिए। वो कह रहे हैं कि पहले मैं बीजेपी का कार्यकर्ता था, काम नहीं हुआ तो मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। बिल्कुल। एक मिनट रुकिए भैया, आराम से, सारे सवाल सुनने दीजिए।
भाई वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने काम नहीं किया, मैं बीजेपी में पहले जुड़ा हुआ था, काम नहीं हुआ तो इसलिए कांग्रेस में आ गए। पहले इसका सवाल जवाब दीजिए। इनकी खुद के कोई निजी स्वार्थ है, इनके खुद के निजी स्वार्थ होंगे और निजी स्वार्थ की वजह से जो एक आदमी इधर से उधर होता है तो उसका कोई वो जवाब नहीं। ठीक है, ठीक है। पेपर लीक, घर वापसी का तो एक ही सिद्धांत है, ईडी और सीबीआई लगा दो, तू मान जा साला, नहीं तो अंदर डाल दूंगा। ये हो गई घर वापसी, और कोई नहीं है। अब बात सुनो, ये पेपर लीक की बात करते हैं, इनका मामा शिवराज आज भी एमपी के अंदर 35 मर्डर के बाद केस दबाने में लगे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी का एक ही उसूल हो चुका है, जो अच्छा मजबूत आदमी है साले के घर ईडी बेच दो और डरा के झूठा। क्या सुनिए आराम से, ईडी सीबीआई यहाँ कम से कम जो है कि नहीं, कम से कम न्याय हो रहा है। ईडी और सीबीआई, वहां तो इमरजेंसी लग गई थी, उस इमरजेंसी में किस तरीके से इंदिरा गांधी ने अंदर कर दिया था, आपको ध्यान होना चाहिए। भाई ये सुनिए, अब ये कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई से ईडी और सीबीआई से डराने की कोशिश करते हैं बीजेपी। तो भ्रष्टाचार क्यों करते हो जो आपको ईडी और सीबीआई से डर लगता है? क्यों करते हैं भ्रष्टाचार? काम करें, मुद्दों पे बात करें। आप घपला क्यों करते हो जो आपको डर लगा बेटा है? क्या बोल रहे हैं? एक मिनट भाई साहब, विकास बहुत शानदार हुआ है। जितने अरे सुनो, जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ये नगर निगम के दलाल बना दिए गए हैं। इनको दलाली के लिए कर दिया गया, इनको वहाँ पे नियुक्त कर दिया। कांग्रेस का कार्यकर्ता जाएगा तो काम करो, पैसे लो। अच्छा एक मिनट, ठीक है, आराम से। बिरादरीवाद में लोगों को बांटा गया है, या विकास जो किया है मेरे साहब ने वो किया है। कुरैशी समाज को आराम से, मावत समाज को मावत समाज से लड़ा है। एक मिनट। विकास की तख्तियों से ये लोग इसलिए डर रहे हैं, विकास की तख्तियों से, क्योंकि इन्होंने पिछले 5 साल में कोई विकास नहीं किया। तभी जनता ने 2018 में अशोक परनामी और भाजपा का तख्ता ही बदला। भाई बीजेपी डर गई है क्या इस बार? बिल्कुल बीजेपी, देखिए बीजेपी इस तरीके डर गया। अभी तक आप ये देखिए टिकट ही फाइनल हो पाया, अभी तक तो टिकट ही फाइनल हो पाया। जो विधायक हुआ करते थे, जो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, आज उन्हीं के टिकट पर तलवार लटकी हुई है। तो देखिए कितनी तरीके से बीजेपी डरी हुई है। भाई क्या लग रहा है कौन जीतेगा इस बार? रफीक खान, कांग्रेस पार्टी, रफीक खान। और जो भैया ये बोल रहे थे स्टाफ नहीं आया इंग्लिश मीडियम का, भैया जो बोल रहे थे स्टाफ नहीं आया स्कूल का, आप जाके देखो स्टाफ पूरा है। और एक बच्ची ने जनरल नॉलेज में फर्स्ट आई है, गोल्ड मेडल लिया, ये अखबार की कॉपी है। आप रफीक खान ने, एक मिनट रुकिए, स्कूल बने बच्चे पागल साहब के सामने, ठीक है, क्या बोल रहे हैं? ये आदरणीय पार्षद है, हमारे 80 के पार्षद है, श्रीमान जी 80 के पार्षद है, वार्ड 80 के। 2.5 साल 3 साल में आज नजर आ रहे हैं ये। सफाई व्यवस्था बिल्कुल। भाई क्या आरोप लग रहा है? आप कल 2.5-3 साल से बाद यहाँ पर आए हैं। देखो जयपुर से बाहर गए तो मैं तो कहाँ भी था, लेकिन ये महाशय तो खुद हॉस्पिटलाइजेशन थे, खुद को पता नहीं है कहाँ थे। क्या बोल रहे हैं भैया, क्या बोल रहे हैं? आप ये देखिए, बीजेपी के अंदर बीजेपी के नेता खुद उनके प्रदेश अध्यक्ष के पुतले जला रहे हैं। बीजेपी के जो बड़े बड़े सीनियर लीडर हैं, वो खुद उनके पोस्टर जला रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कौन? एक मिनट। वार्ड 80 में 34 कर्मचारी है, 34 मतलब वहाँ नदारत रहते, 2-4 रहते सिर्फ खाली। जमादार 4 है, कर्मचारी 4 है, बाकी भाई कौन जीतेगा इस बार? अरे एक मिनट, कमल का फूल। सर मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, एक पार्षद जी महोदय है, इन्होंने इतनी गंदी राजनीति कर रखी है, विधायक ने और पार्षदों ने इतनी गंदी राजनीति कर दी, उनका बस नहीं चले, वो गटर के ढक्कन खुद को खोल के काम करे। हमारे वार्ड में 22 वार्ड नंबर 77 सर, वार्ड नंबर 77 में 22 कर्मचारी है, 19 को चुनाव ड्यूटी में लगवा दिया। इतनी गंदी राजनीति, हम कह रहे हैं 3 में ले लो, कम से कम जनता को कह तो सकता है ना हमारे वार्ड में कोई कर्मचारी नहीं है। इससे बड़ी राजनीति क्या? भाई कौन कर रहा है गंदी राजनीति? कौन कर रहा है? रफीक खान कर रहा है, रफीक खान ने। ये क्या बोल रहे हैं? 36 कौमों को साथ लेकर काम किया विधायक रफीक खान सिंह ने। जितना काम चौकड़ी तोपखाना हजूरी, जितना काम 4 दीवारी क्षेत्र में किया, उतना ही काम आदर्श नगर जनता कॉलोनी में किया, उतना ही काम आगरा रोड पे भी किया। कहीं भेदभाव नहीं किया। आगरा रोड पे कॉलेज वो कह रहे हैं करप्शन किया है, काम नहीं। करप्शन का बहुत
बहुत सीधा जवाब दे रहा हूँ करप्शन का और गंदी राजनीति का। आज हमारे देश के पीएम, जो सबके पीएम है, ठीक है, वो जाके महाराष्ट्र में अनाउंस करते हैं कि अजीत पवार हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट नेता है और अगले दिन डिप्टी सीएम भाजपा में बना दिया जाता है। शर्म आनी चाहिए, शर्म शर्म शर्म। आज तक उससे भ्रष्ट आदमी नहीं और डिप्टी सीएम जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। भारत तेरे टुकड़े होंगे वाला कन्हैया कुमार इनका रोल मॉडल है कांग्रेस का। राहुल गांधी ने उसको अपना रखा है और पूरे हिंदुस्तान में जिक्र भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कन्हैया कुमार कांग्रेस के अंदर है। क्या जवाब? भाई साहब, कोर्ट ने क्लियर कर दिया, एक एक वीडियो क्लियर हो गया कि ये बीजेपी का फैलावा प्रचंड है, उसको बरिज्जत किया जाता है। एक मिनट भाई, इधर आइए। कोई सवाल का जवाब नहीं तो सिर्फ मोदी मोदी। मैं कोई अगर सवाल कर रहा है उसका जवाब दे दो, अच्छी बात है। अगर बात पिट जाए तो मोदी मोदी। हम बोले जय सिया राम, जय सिया राम। ये कोई जवाब का मतलब नहीं, मतलब सवाल का जवाब दीजिए ना। सवाल का जवाब दो, सवाल करो उसका जवाब दो आप। मोदी मोदी ये कोई मतलब? भाई सुनिए, नरेंद्र मोदी, एक मिनट रुकिए, ठीक है, नरेंद्र मोदी करते 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 क्या जीत जाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे। एक बार सुनो, जयपुर में इतना बड़ा बम ब्लास्ट हुआ, जयपुर में इतना बड़ा बम ब्लास्ट हुआ, कांग्रेस सरकार ने सारे आरोपियों को छुड़ा दिया, बड़े जब मर गए। ठीक है, एक मिनट रुकिए, सब आरोप लगाए, जवाब करेंगे। ये विकास की बात नहीं करेंगे। पूरे राजस्थान में कांग्रेस के विधायकों ने काम किया। इनके 25 सांसद कहाँ है? इनसे पूछो कहाँ है इनके 25? भाई बताइए, कहाँ है आपके सांसद? मेरी बात सुनो। 30 लाख पर मंथ वकीलों को दिया जाता है, उनको फ्री किया जाता बम ब्लास्टों को। उसके बाद जनता आरोप लगा रहे हैं, यही कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। क्या है आरोप, क्या बताइए? कहना है राजस्थान में इतना शानदार काम अशोक गहलोत जी ने किया, सबको साथ लेकर काम किया, और आपके 25 सांसद कहाँ है? आज उनमें से 7 लोगों को टिकट दिया है, जनता जुदा मार रही है, सांसदों को ढूंढ रही है। अब एक मिनट रुकिए, आपने बड़े चेहरों को उतारा है, उन्होंने काम नहीं किया कुछ भी। बम ब्लास्ट का क्या हुआ? इन एब्सेंस ऑफ एडवोकेट, इतने सारे एडवोकेट गैरहाजिर रहे और बरी हो गए। उनके माता पिताओं से जाके पूछिए, जो लोग जिनके बच्चे गए, जिनके पति गया, जिनकी पत्नियां गई है ना, और बरी हो गए सिर्फ और सिर्फ सरकार की लापरवाही की वजह से और तुष्टिकरण की वजह से। क्या बोल रहे हैं आप? गहलोत जी ने शिक्षा के नाम पर एक CAT 12th और युवाओं को ग्रेजुएट को एक लॉलीपॉप दिया। तो देखिए, तमाम चर्चाएं, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि अभी मतदान बाकी है। इंतजार कीजिए, पिक्चर अपने आप क्लियर होगी कि आखिर क्या होगा आने वाले वक्त में।